ओम शांति। 9 जनवरी 1983 की अव्यक्तवाणी कंटिन्यू करते हैं। बाबा कहते अपसेट कभी भी नहीं होना चाहिए। जिसने कुछ कहा उनसे ही पूछना चाहिए कि आपने किस भाव से कहा। अगर वह स्पष्ट नहीं करते तो निमित्त बने हुए से पूछो कि इसमें मेरी गलती क्या है। अगर ऊपर से वेरीफाई हो गया आपकी गलती नहीं है तो आप निश्चिंत हो जाओ। एक बात सभी को समझनी चाहिए कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ हिसाब किताब चुकता होना है। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं। तो घबराओ नहीं कि ये ब्राह्मण परिवार में क्या होता है। ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकतू होना है। तो ये चुकतू हो रहा है, इसी खुशी में रहो। हिसाब किताब चुकतू हुआ और तरक्की ही तरक्की हुई। अभी एक वायदा करो कि छोटी छोटी बात में कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रॉब्लम नहीं बनेंगे लेकिन प्रॉब्लम को हल करने वाले बनेंगे। अमेरिका पार्टी से आप सब बाप दादा के सिर के ताज, श्रेष्ठ आत्माएं होना। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल श्रेष्ठ होगा। कभी कभी नहीं, सदा। क्योंकि सदा का वर्षा पा रहे हो ना। तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की। सदा शब्द को सदा याद रखना, यही वरदान सभी बच्चे को बाप दादा देते हैं। सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी स्वतः हो जाती है। आज खुशी का दिन है। सबसे अधिक खुशी किसको है? बाप को है या बच्चों को है? किसी ने कहा बच्चों को है। बाप दादा को ये खुशी है कि ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। बाप दादा एक एक बच्चे की अगर विशेषता का वर्णन करे तो कई वर्ष बीत जाए। हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाए। विशेष आत्मा हो ऐसा निश्चय हो तो सदा मायाजीत स्वतः हो जाएंगे। फिर मैक्सिको ग्रुप से जितना दूर है उतना दिल से समीप हो, ऐसा अनुभव करते हो ना। सभी ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तक रिजर्व करा लिया है। बाप दादा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रत्न स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त है। अपने को इतने अमूल्य रतन समझते हो। कितनी भाग्यवान आत्माएं हो तो इतनी दूर से भी बाप ने ढूंढकर अपना बनाया है। आज की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य है उन्हों से आप पदम गुना अधिक भाग्यवान हो। बस इसी खुशी में रहो कि जो जीवन में पाना था वह पा लिया। न्यूजीलैंड से न्यूजीलैंड को न्यू लैंड बना रहे हो ना। स्वयं को भी नया बनाया तो विश्व को भी नया बनाएंगे ना। ऑक्यूपेशन यही सुनाते और लिखते हो ना कि हम सभी विश्व का नव निर्माण करने वाले। तो जहाँ रहते हो उसको तो नया बनाएंगे ना। हर एक स्थान की अपनी विशेषता है। न्यूजीलैंड की विशेषता क्या है? न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत के श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बाप को पहचान लिया है। भारत में रहते भारतवासी बच्चों ने नहीं जाना लेकिन विदेश में रहते भारत की महिमा को और बाप को जान लिया। न्यूजीलैंड में भारत के बिछड़े हुए बच्चे अच्छे अच्छे निकले हैं। टीचर्स पीछे मिली है लेकिन सर्विस की स्थापना पहले की। इसलिए हिम्मत वाले बच्चे, उमंग उल्लास वाले बच्चे विशेष है। समझा? जर्मन और
हेम्बर्ग के बच्चों से मुलाकात है। सभी बाप दादा के अमूल्य रतन हो ना? कौन से रतन हो और कहाँ रहते हो? मस्तक मणि हो, गले का हार हो या कंगन हो? तीनों है, किसी ने कहा मस्तक मणि भी, गले का हार भी और कंगन भी। तो बाप दादा के विषय श्रृंगार हो गए ना? सभी को ये नशा है ना कि हम विश्व के विशेष के मालिक के बालक हैं। इसी नशे में, खुशी में सदा नाचते रहो। बाप के हाथ में हाथ है, बाप के साथ खुशी में सारा समय नाचो। बाप दादा की कंपनी और बाप दादा के परिवार के हो। अभी और कहाँ क्लब आदि में जाने की आवश्यकता नहीं। सदा चेहरे में ऐसी खुशी की झलक हो जो आपका चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करे। इसमें स्वतः एडवर्टाइज हो जाएगी। बाप दादा को भी ग्रुप को देख करके खुशी हो रही है। जिस भी स्थान पर रहते हो उस स्थान बहुत चुने हुए रत्न बाप दादा ने जो निकाले हैं वह रत्न यहाँ पहुंच गए। बाप दादा की इलेक्शन में विशेष आत्माएं हो। इस इलेक्शन में मिनिस्टर आदि नहीं बनते, लेकिन यहाँ तो विश्व महाराजा बनते हो। अच्छा, ओम शांति।